और आप क्या खाएंगे? बहू, आज क्या बनाया है डिनर में? दाल चावल और भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है मम्मी जी। अरे क्या है ये? आज फिर से दाल चावल सब्जी रोटी बना ली। आज तो मेरा कुछ तड़कता भड़कता चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। एक काम करो, सबके लिए बिरयानी बना लो। हाँ भाभी, जल्दी से बिरयानी बना लो। हाँ मम्मा, साथ में हक्का नूडल्स भी। किसी को बिरयानी खानी है, किसी को हक्का नूडल्स खानी है। अरे कोई हलवा है क्या? जो खाना बनाया है चुपचाप खा लो उसे। हर रोज सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। पहले ही पूरा दिन घर का काम करते करते मैं इतनी थक जाती हूँ, उसके बाद मेरे बस का नहीं है ये सबकी अलग अलग फरमाइश का खाना बनाना। नीलम से डांट पड़ती ही सब चुपचाप वो खाना खा लेते हैं। अगले दिन मम्मा, आज आपने लंच में मेरे लिए क्या रखा है? आलू गोभी की सब्जी के साथ घी वाला पराठा रखा है और साथ में दही भी रखी है। तुझे पसंद है ना? नहीं मम्मी, मैं हर रोज़ स्कूल में कभी रोटी कभी चावल यही लेकर जाता हूँ। अब मुझे लंच में कुछ अलग चाहिए, कुछ अच्छा वाला सा। अच्छा, कुछ अच्छा चाहिए? क्या मतलब है? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? नहीं मम्मा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि आज आप मेरे लिए चीज़ पास्ता बना दो ना। अरे नहीं, बहुत मैदा होता है उसमें। और मैंने सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से ये खाना बनाया है। चुपचाप अपना टिफ़िन उठा और स्कूल जा। जब देखो तब रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश। अब नीलम हर रोज़ खाने में जो बनाती सबको वही खाना पड़ता, क्योंकि वो खाने में किसी के नखरे नहीं उठाती थी। इसलिए घर वाले अब घर में छोटी बहू को लाने की बात करने लगे। नीलम बहू तो हमारी खाने की फरमाइशों को पूरा करने से रही। अर्पित बेटा, अब तू शादी करके घर में छोटी बहू ले आ। वो आएगी तो अलग अलग वैरायटी का खाना तो खाने को मिलेगा। सही कहा शुभा जी। लेकिन बहू हमें इस बार ऐसी ढूंढनी होगी जिसे हम जिस समय जो डिश बनाने के लिए बोले वो उसी समय हमारे लिए बना कर ले आए। अब ऐसी बहू की तलाश में वो लोग अपने बेटे अर्पित के लिए रिश्ता ढूंढते हुए लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ उनके सामने खाने की मेज़ पर लड़की वालों ने 56 तरह के पकवान सजा कर रखे थे। वाह वाह वाह, लगता है हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं शोभा जी। देखे तो सही कितने तरह के पकवान हैं यहाँ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है जी। कर रहा है अभी उठाकर खा लूँ। तभी आर्यन जोर से बोलता है। तो खा लो ना दादी। अरे हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। ये सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है। हमेशा से ही सबके लिए खाना बनाने का बहुत शौक है मेरी रेखा को। लीजिए ना। खाने को देखकर उन सबके मुंह में पानी तो पहले ही आया हुआ था, और उन लोगों के बोलते ही वो तो खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि एक एक करके सारा खाना चट कर जाते हैं। और जैसी बहू वो अपने लिए ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल ही जाती है, और रेखा के साथ वो अर्पित का रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ महीने बाद रेखा उनकी छोटी बहू बन के उनके घर आती है। बेटा, आज घर में तेरी पहली रसोई है, तो सबके लिए वैसा ही खाना बनाना जैसा जब हम तुझे देखने आए थे ना तब तूने बनाया था। जी ठीक है मम्मी जी। और साथ में थोड़ी खीर और मूंग की दाल का हलवा भी बना लेना बहू। हाँ चाची, उस दिन आपने चाइनीज़ नहीं बनाया था, तो आज चाइनीज़ में आप चिली पनीर और गार्लिक फ्राइड राइस भी बनाना। देखा, साथ में अगर कुछ इटालियन भी बना लो तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा रेड सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा भी बना लेना। और मेरे लिए? अरे क्या और मेरे लिए? अब आपके बोलने की कसर रह गई है क्या? आज उस बेचारी की पहली रसोई है। किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ का इंटरव्यू नहीं है जो सब एक के बाद एक अपनी फरमाइशों की लिस्ट उसे दिए जा रहे हो। अरे बहू, तो रहने ही दे। तू खुद तो हमारी पसंद का खाना बनाती नहीं। अब छोटी बहू जब हमारे लिए हमारी पसंद का खाना बना रही है तो तू उसे भड़का तो मत। क्या? आप चिंता मत कीजिए दीदी, ये सारा खाना बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे तो वैसे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी थोड़ी देर में सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। रेखा सबके लिए पूरे 3-4 घंटे लगाकर उनकी पसंद का खाना बना कर लाती है डाइनिंग टेबल पर। वाह बेटा वाह, क्या खाना बनाया है, क्या स्वाद है। आज कितने सालों बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है। हाँ बहू, वरना तो हम नीलम बहू के हाथ की सब्जी रोटी और दाल चावल खा खा कर ना बिल्कुल पक गए थे। अच्छा हुआ जो तू हमारे घर में बहू बनकर आई। अच्छा जी। एक दिन छोटी बहू के हाथ के पकवान खाकर बड़ी बहू की बुराई करनी शुरू कर दी। अरे इसमें बुराई कैसी भाभी? माँ सच तो बोल रही है। क्यों आर्यन? हाँ चाचू चाची, आपने ये चिली पनीर कितना टेस्टी बनाया है।
मन कर रहा है खाता जाऊं खाता जाऊं। आपको भी कुछ कहना है क्या? अब नहीं नहीं। सब रेखा के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे रेखा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और हर रोज़ सबके लिए उनकी अलग अलग फरमाइशों को पूरा करने के लिए घर पर 56 भोग की मेज़ सजा देती है। ये लो तुम्हारा टिफ़िन। नहीं, आज मैं ये टिफिन लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा। आज चाची ने मेरे और मेरे दोस्तों के लिए ब्रेड पिज्ज़ा बनाया है, वही लेकर जाऊंगा। क्या? जी दीदी, वो आर्यन को आज लंच में ब्रेड पिज़्ज़ा ले जाने का मन था, तो मैंने बोला मैं बना देती हूँ। देखिए तो कितना खुश हो गया। मेरी चाची वर्ल्ड की बेस्ट चाची। आई लव यू चाची। लव यू टू बेटा। अरे तुम कहाँ इन सब की बातों में आ रही हो? तुमसे अपनी पसंद का खाना बनवाने के लिए ये हर टाइम तुम्हें मस्का लगाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है तो मेरी तारीफ़ करते हैं। अरे लेकिन अगर अभी तुमने इनकी फरमाइशों को नहीं दबाया ना, तो कल को तुम्हारी यही तारीफ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मेरी बात मानो और ये सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाना बंद कर दो, वरना कल को बहुत पछताओगी तुम। अरे मैं भला क्यों पछताऊंगी? मुझे पता है सब मेरे बनाए खाने की तारीफ़ करते हैं तो आपको जलन होती है ना, क्योंकि मेरे आने के बाद आपके हाथ का खाना कोई खाता नहीं। अरे हद है भाई, मैं क्यों भला तुमसे जलने लगी? भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। नीलम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रेखा का ऐसा जवाब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद, यार अर्पित, तेरा सही है। तेरी बीवी हर रोज लंच में तेरे लिए कभी शाही पनीर, कभी मलाई कोफ्ता, कभी बिरयानी बनाकर भेजती है, और एक हमें देख, रोज वही सूखी दाल रोटी खानी पड़ती है। हाँ यार, कभी हमारे लिए भी भाभी जी के हाथ का बना खाना लेकर आ। ये 1-2 चम्मच खाकर मन नहीं भरता। अरे कोई बात नहीं यार, आज से मैं एक की जगह 2 टिफ़िन लेकर आ जाऊँगा। यार वैसे बुरा ना माने तो कई दिन से मेरा दही के शोले खाने का मन कर रहा था, तो अरे शर्मा क्यों रहा है? तेरा दही के शोले खाने का मन कर रहा है ना, तो मैं रेखा को बोलकर तेरे लिए बनवा कर लाऊंगा। तब तो मेरे लिए भी किसी दिन कढ़ाई पनीर बनवा कर ले आना यार। मेरी वाइफ कितनी भी बार कढ़ाई पनीर बना ले, लेकिन कभी अच्छा नहीं बनता। भाभी जी तो सब कुछ इतना अच्छा बनाती है, उनके हाथ का कढ़ाई पनीर खाकर तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल मैं बनवा कर ले आऊँगा। अब हर रोज़ अर्पित के दोस्त भी कभी किसी चीज़ की फरमाइश करते तो कभी किसी चीज़ की, और जब रोज़ रोज़ रेखा को उसके खाने की तारीफ़ मिलती तो वो भी शौक शौक में सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाकर देती जाती। कुछ दिन बाद, अरे आइए आइए, अच्छा हुआ जो आज तुम लोग मुझसे मिलने आ गई। इतने दिनों से मुझे बहुत याद आ रही थी तुम सबकी। अरे याद तो हमें भी तेरी आ रही थी, लेकिन आज हम तुझसे मिलने नहीं, तेरी नई बहू से मिलने आए हैं। सुना है तेरी छोटी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा है तो हम भी उसके हाथ का पकवान चखेंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रेखा बहू, अरे ओ रेखा बहू, देख तो घर पर कौन तुझसे मिलने आया है। रेखा वहाँ पर आती है और अपनी सासू माँ की सभी सहेलियों के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है। बेटा, मेरी ये सहेलियाँ इतनी दूर से तेरे हाथ का बना खाना खाने आई है, तो आज इनके लिए अच्छा सा खाना बना दे। जी मम्मी जी, बस अभी बना देती हूँ। क्या क्या बनाना है? बेटा मेरा तो आज खाने में रोटी के साथ भरवा, शिमला मिर्च और बूंदी का रायता खाने का मन कर रहा है, और साथ में मीठे में अगर गर्मा गर्म शीरा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और मेरा तो बेटा आज कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। मैं कढ़ी चावल खाऊंगी, लेकिन हाँ कढ़ी में पकोड़े, पालक और प्याज के ही डालना। हाँ ठीक है। अरे तू क्यों चुपचाप बैठी है सुनीता? शर्मा मत, तू भी बता दे तुझे क्या खाना है। मेरी छोटी बहू सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो फिर मेरे लिए भी भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और पूरी बना देना बेटा। मेरा तो आज वही खाने का मन कर रहा है, और उसके साथ अगर भंडारे जैसी खीर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में सबके लिए टेस्टी खाना बना कर लाती हूँ। रेखा किचन में खाना बनाने जा रही थी कि तभी उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। यार मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी घर पर मम्मी जी की सहेलियाँ आई हैं ना, उनके लिए खाना बनाना है। अरे क्या यार, जब से तेरी शादी हुई है तब से जब भी तेरे पास फ़ोन करो तो खाना बनाती रहती है। तेरे ससुराल वाले तुझसे हमेशा खाना ही बनवाते रहते हैं क्या? अरे ये सारी बातें बाद में करना, अभी मुझे खाना बनाना है। बाय 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 बाय।
रेखा किचन में खाना बनाने जाती है। एक चूल्हे पर वो कढ़ी बनाने के लिए रखती है, दूसरे पर आलू उबलने के लिए रखती है और बाकी दोनों गैस पर सब्जी का मसाला बनने के लिए रखती है। तभी नीलम किचन में आती है तो पूरे किचन में अलग अलग खाने की खुशबू फैली हुई थी और हर जगह सिर्फ खाना और बर्तन फैले हुए थे। अरे सबने तो खाना खा लिया, फिर दोबारा से इतना सारा खाना किसके लिए बना रही हो? वो मम्मी जी की सहेलियाँ आई हैं ना, तो उन सब के लिए खाना बना रही हूँ। अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन इतना सारा खाना? लगता है तुम उन लोगों से भी खाना बनाने की पूरी लिस्ट लेकर आई हो। कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ भाई। रेखा सबके लिए खाना बनाकर बाहर लेकर जाती है। सभी खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अपनी तारीफ सुनकर रेखा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। कुछ दिन बाद। चाची आज ना मेरे कुछ दोस्त घर पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आप उन सब के लिए कुछ अच्छा अच्छा बना दोगी प्लीज़? अरे तेरे दोस्त घर पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आ रहे हैं तो उसमें अपनी चाची को क्यों परेशान कर रहा है? मैं सबके लिए नूडल्स बना दूंगी, तुम सब वही खा लेना। नहीं मम्मा, सिर्फ नूडल्स खाने में मज़ा नहीं आता। मेरे दोस्तों को चाची की हाथ का मलाई सैंडविच, वाइट सॉस पास्ता, वेज कटलेट और आलू फ्रैंकी अच्छी लगती है। आप सबके लिए वही बनाओ। अरे इतना सब? अरे कोई बात नहीं दीदी, बच्चे ही तो हैं। अब बच्चों को कुछ खाने का मन है तो बना दूंगी ना। इन्हें बच्चा बच्चा कहकर तुम इन्हें सर पर मत चढ़ाओ। अरे कुछ नहीं होता दीदी, अब बच्चों को सर पर नहीं चढ़ाएंगे तो किसे चढ़ाएंगे। तुम जाओ बेटा, जब तक तुम्हारे दोस्त आएंगे तब तक मैं उनके लिए ये सब कुछ बनाकर रेडी कर दूंगी। थैंक यू चाची, यू आर द बेस्ट। रेखा बाकी सबकी फरमाइशें तो पूरी करती ही थी, अब वो आर्यन के दोस्तों के लिए भी उनकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती है। अब हर बढ़ते दिन के साथ रेखा से सभी घर वालों की फरमाइशें भी बढ़ती जाती है। कुछ दिन बाद। वाह बेटा वाह, आज तो खाना खाने का मज़ा आ गया। क्या खाना बनाया था तूने? खाना तो अच्छा बनाया था, लेकिन मीठे की ज़रा आज कुछ कमी लगी। हर रोज़ तो बहू 2-3 तरह का मीठा बनाती है, लेकिन आज सिर्फ हलवा बनाया। आपका मन है तो मैं कुछ और भी बना कर ले आती हूँ। मम्मी जी बताइए आपको क्या खाना है? वैसे तो मेरा गुलाब जामुन के साथ रबड़ी खाने का मन है, लेकिन अभी वो बनने में समय लग जाएगा। एक काम करो बेटा, अभी ना तुम थोड़ी सी पंजीरी बना कर ले आओ, लेकिन सुबह नाश्ते में याद से रबड़ी के साथ गुलाब जामुन बना देना। हाँ जी मम्मी जी ठीक है। अब तुम सबके लिए पंजीरी बना रही हो तो साथ में मेरे लिए थोड़ा बादाम वाला दूध भी बना देना। दूध गर्म करके मेरे लिए भी ले आना बहू, लेकिन उसमें बादाम मत डालना। जी पापा जी। रेखा ने पहले ही सबके लिए उनकी अलग अलग फरमाइश का खाना बनाया था और अब फिर से किचन में पंजीरी और न जाने क्या क्या बनाकर वो बहुत थक जाती है। उसे सोते सोते रात के 12 बज जाते हैं। वो सोने के लिए अपने कमरे में आती है। अरे तुम आ गई, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया। कल सुबह मुझे ऑफिस में छोले भटूरे लेकर जाना है, तुम जाकर छोले भिगो दो प्लीज़। अरे लेकिन कल सुबह मुझे जल्दी उठकर माँ जी के लिए नाश्ते के साथ रबड़ी और गुलाब जामुन बनाने हैं, वो बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप कल के बजाय परसों ऑफिस में छोले भटूरे ले जाना। अरे नहीं यार, छोले भटूरे तो मुझे कल ही लेकर जाने पड़ेंगे, सबको बोल कर आया हूँ मैं। अब लेकर नहीं जाऊँगा तो बेइज्जती होगी ना। लेकिन आप समझो तो, अभी सोने में ही 12 बज गए हैं, ऊपर से सुबह रबड़ी और गुलाब जामुन भी बनाने हैं, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। फिर उसे बनाने के बाद सबके लिए उनकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। अब कोई भी नीलम दीदी के हाथ का खाना तो खाता नहीं, सब मुझे ही बनाना पड़ता है। अरे तो ये अच्छी बात है ना कि सबको तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद आता है। देखो थोड़ी और जल्दी उठ जाना, लेकिन मेरे लिए सुबह लंच में छोले भटूरे ज़रूर बना देना। अब जाओ जाकर छोले भिगो दो, भूल जाओगी। रात के 12 बजे अब रेखा दोबारा किचन में जाकर छोले भिगो कर आती है। उससे पहले ही सोने में इतनी देर हो गई थी और अपनी सासू माँ के लिए गुलाब जामुन और रबड़ी बनाने के चक्कर में उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। आधी नींद में बेचारी किचन में खड़े होकर रबड़ी बनाती है। मुझे तो लगता है धीरे धीरे मेरा ये खाना बनाने का शौक़ ख़त्म ही होता जा रहा है। इस घर में जब से मैं आई हूँ तब से बस खाना ही बनाए जा रही हूँ। लगता है दीदी सही कह रही थी, लेकिन अब घर की बहू हो तो सबकी पसंद का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। लेकिन सबकी पसंद का ख्याल रखते रखते मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब पहले रेखा गुलाब जामुन और रबड़ी बनाती है, उसके बाद सबके लिए अलग अलग उनकी फरमाइश का नाश्ता बनाती है, उसके बाद आर्यन की फरमाइश पर उसके लिए अलग स्कूल लंच बनाती है
और उसके बाद अर्पित के ऑफिस के लिए अलग से छोले भटूरे बनाती है। इतना सारा खाना बना बना कर उस बेचारी की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो परेशान होकर हॉल में बैठी थी, तभी नीलम वहाँ पर आती है। अरे क्या हो गया रेखा, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान तो कभी नहीं देखा। कुछ हुआ क्या, मुझे बताओ। क्या बताऊँ दीदी, मैं तो सबकी पसंद का खाना बना बना कर परेशान हो गई हूँ। यहाँ कभी किसी की फरमाइश रुकती ही नहीं है। नाश्ते में सबको अलग अलग नाश्ता करना है, फिर लंच में भी सबको अलग अलग डिशेस चाहिए, और डिनर तो पूछो ही मत। ऐसा लगता है किसी रेस्टोरेंट का बूफे तैयार कर रही हूँ। हर टाइम सुबह शाम जब देखो खाना खाना खाना। प्लीज़ कुछ कीजिए ना दीदी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मत चढ़ाओ इन्हें इतना सर पर, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो अभी भी मौका है, इन लोगों को मना करना सीख जाओ, वरना ये नहीं सुधरेंगे। अरे दीदी, लेकिन कैसे सबको मना करूँ? जब कोई भी मुझे कुछ बनाने को कहता है तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाती। अगर मना नहीं कर पाई तो ऐसे ही परेशान रहोगी, और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होगा। कल जब ये सब तुमसे नाश्ते में अलग अलग फरमाइश करेंगे तो बोल देना मैंने जो बनाया है सबको वही खाना पड़ेगा। एक दो बार बोलोगे तो सब सीधे हो जाएंगे। अगले दिन, बहू आज नाश्ते में मेरे लिए गोभी का पराठा बना दे। मेरे लिए आलू का। और मेरे लिए पनीर सैंडविच। बहू मैं तो उपमा खाऊंगा भाई। तभी नीलम रेखा को इशारा करती है। बोलो। लेकिन कैसे? अरे मुंह से बोलो, और कैसे? लेकिन मैं रेखा कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए नीलम उसके हाथ पर जोर से उसे चूंटी काटती है। ओए माँ! क्या हुआ बहू? अब वो मैं ये कह रही थी कि तभी नीलम उसे एक जोरदार चूंटी काटती है। रेखा जल्दी से बोल पड़ती है। मैं ये बोल रही थी कि आज से मैं सबकी फरमाइश का अलग अलग खाना नहीं बनाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी। तो अभी तू क्या बोली? कुछ नहीं। तभी नीलम उसे फिर से जोरदार चूंटी काटती है। हाँ, नहीं बनाऊंगी, अलग अलग खाना नहीं बनाऊंगी। तू ये क्या बोल रही है बेटा? यही कि मैं पूरा दिन खाना ही बनाती रहती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती, इसलिए आज से घर में सबके लिए एक जैसा ही खाना बनेगा। बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चलेगा। तुम घर की बहू हो तो तुम्हें सबकी पसंद का खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तभी फिर से नीलम रेखा को एक और जोरदार चूंटी काटती है। एक बार बोला ना घर में अब सबके लिए एक ही खाना बनेगा तो वही बनेगा और सबको वही खाना पड़ेगा। चलिए नीलम दीदी, हम अपना सीरियल देखने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, आज तो हम सीरियल देखते देखते ही नाश्ता करेंगे। अरे लेकिन दोनों बहुएं आराम से अपना सीरियल देखते हुए आज नाश्ता एंजॉय करती है। कुछ दिन तो सब लोग रेखा को थोड़े नखरे दिखाते हैं, लेकिन नीलम उसे ऐसा ट्रेन कर देती है कि एक हफ्ते के अंदर ही वो सब घर वालों की आदत अच्छे से सुधार देती है, और अब घर में सबको वही खाना पड़ता है जो उनकी दोनों बहुएं मिलकर बनाती हैं।